हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। डिनर तक मैंने आपको दिखा दिया कि मैंने डिनर में क्या लिया था। बाकी इन लोगों के लिए मैंने बनाई है नहारी। थोड़ी बहुत वीडियो मैंने शूट कर ली, अभी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग वीडियोज़ को पसंद करते हो, जो लोग लाइक करते हैं, कॉमेंट करते हैं, उनका दिल से बहुत शुक्रिया, दिल से, क्योंकि आप लोगों के कॉमेंट और लाइक मुझे मोटिवेशन देते हैं और हिम्मत दिलाते हैं कि आगे न्यू ब्लॉग्स में डालूं और वेट लॉस जर्नी कंटिन्यू रखूं। मुझे मालूम है मेरा वेट बढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे अपने पे खुद पे ट्रस्ट है कि मैं इंशाल्लाह अपना उसी टारगेट पे पहुंच जाऊंगी बहुत जल्द। चलो वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। बाकी ये शरारती बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं। ये जो हमारा रूम है ना, यही हमारा ग्राउंड है ना, ग्राउंड है। इसी में हम खेलते हैं, इसी में हम टीवी देखते हैं, इसी में हम लड़ते हैं, सारे काम इसमें, इसी में हम क्रिकेट खेलते हैं। ये रहा। चलो सही है, कम से कम गली के बाहर या बाहर खेल रहा बच्चे। रूम में घरों में करो, लेकिन कुछ चीज तोड़ना नहीं। टीवी तोड़ रखा है उन लोगों ने पहले, 1-1.5 साल पहले हमारा टीवी तोड़ा था। बॉल लगी थी, पता नहीं क्या लगा था, डिस्प्ले चली गई। बॉल लगी प्लास्टिक के, हम लाए थे, बॉल लगी थी, खुद बता रहे बॉल लगी थी। तूने मारी होगी, फिर मैंने मारी थी, एडवांस करके। हां बॉल मारी थी तूने। सच बोलने वाला बच्चा। रोज़ा खोलने के बाद तो इन बच्चों के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, और हम लोगों की तो एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है रोज़ा खोलते ही। जो ताकत हमारे अंदर रोज़े खोलने से पहले होती है कि भाई ये भी काम कर लो, वो भी काम कर लो, रोज़ा खोलने के बाद एकदम से एकदम निढाल हो जाते हैं हम लोग। और फ़िलहाल मैं अब बना रही हूँ डिनर के लिए नहारी। और मैंने थोड़ी सी ना रेसिपी शूट कर ली। तो मैंने क्या किया, एक किलो अदलों का गोश्त था बोंग का, और उसमें 1 किलो का पैकेट ले लिया था मैंने नहारी का। और ये जो नूरी का आता है वो वाला मैं यूज़ करती हूँ। फिर ऑयल डाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट और नमक, बस ये चीज़ें डालूँगी। और 2 प्याज डालिए इसमें, बड़े साइज़ की 2 प्याज, अगर छोटी हैं तो 3 ले लेना, ठीक है। बस बहुत सिंपल वाला तरीका मैं बता रही हूँ आपको। इस तरीके से भी आप बनाओगे ना, बहुत ज़्यादा अच्छी नहारी बनके तैयार होगी। बस आपको इसमें पानी ऐड करके, और जब 8-9 सीटियों के बाद आपका गोश्त गल जाएगा तो इसमें आटे का या फिर बेसन को भून के पानी में मिक्स करके इसके अंदर भूनते वक्त डालना है, और रोगन फिर अलग से हो जाएगा। फिर जी नहारी बन गई थी। मैंने सोचा चलो यहाँ पर जो गांव तक के हैं हमारे, तो उसका मैं कट कर लेती हूँ कवर्स वगैरह, पिलो कवर। तो बस वही करने में बैठ गई थी। और रात का वक्त है, ये जल्दी काम हो जाता है, निमट जाता है अगर आप रात में ज़्यादा काम करते हो। तो मेरे साथ यही होता है, जो भी काम मैं रात में करती हूँ ना, वो पता भी नहीं चलता कब वो पूरा हुआ। ऐसे कपड़े धोती हूँ रात में, तो काम का पता भी नहीं चलता, ठीक है। और फिर पूरा दिन फ्री रहता है 3 बजे तक। बस अब्बू की और अली की रोटी बनानी होती है। फिर सेरी का वक्त हो गया था, फटाफट से रोटी बनाई, और ये थोड़ी सी नहारी बच गई थी, तो बस यही खाने वाले हैं बच्चे। और मैं ये नहीं खाऊंगी, मैं क्या खाऊंगी मैं आगे बताऊंगी। और फिर मैंने यहाँ पर शीर भी बना रखी थी, तो शीर भी मैंने निकाल ली। और दोनों कटोरियों में इन दोनों की, मेरी जो है वो मैंने अपनी अलग से निकाल ली थी, ये रही मेरी। और साथ में एक सैंडविच है और मल्टीग्रेन ब्रेड का, और 2 डेट्स। तो आज की जो सहरी है ना मेरी, यही रहेगी। और 3:30 बजे के टाइम हम लोग ने सहरी कर ली थी। यही टाइम था, मतलब सहरी का जो वक्त शुरू होता है ना 3:30 बजे से स्टार्ट होता है, तो हम लोग करने बैठ गए थे। और बस ये फेनिया मैं खा लूँगी। और इसमें मैंने ना वो डाला था शुगर फ्री, मतलब पकाने के बाद अलग निकाली थी अपनी फीकी और अब्बू की, शुगर फ्री इसमें डाल के, और मैंने इसको खा ली थी। वैसे इसमें डेट्स भी डालती हूँ मैं, क्योंकि अब वो भी अच्छा खासा थोड़ा मीठा कर देता है। आप चाहो तो डालना, मना मत डालना। फिर मैंने थोड़ा सा डाल दिया, थोड़ा सा। और ये रही मेरी सहरी। फिर 15 से 20 मिनट बाद मैंने बनाई थी चाय, और इसमें भी थोड़ा सा मैंने वही डाला था शुगर फ्री पाउडर। अब मैं यही सोच रही थी कि थोड़ा थोड़ा करके, कुछ ज़्यादा तो नहीं होता मीठा, मतलब हेल्दी भी चीज़ हम ज़्यादा खा लें तो वो भी वेट गेन कर देती है। फिर जी रहमान साहब खा रहे थे खाना, मैंने तो खैर खा ही लिया था। और बस उनसे ही पूछ रही थी मैं कि भाई कैसी बनी है नहारी। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और बच्चों की मतलब फेवरेट है नहारी, जो है ना बहुत खाना पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखो आज 20वां रोज़ा है, और माशाल्लाह कल से शब कदर स्टार्ट है। और यही कहूँगी दुआओं में याद रखना मुझे भी। रात को इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं, नफिल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, दुआ कबूल होती है। तहज्जुद पढ़ लो, समझिए, नमाज पढ़ो, और बस दुआओं में याद रखना मेरे को भी। और देखो मैं आज वेट चेक नहीं कर रही, मैं खुद से ही नहीं कर रही, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा ना ब्लोटिंग लग रही है। मुझे लग रहा है मुझे वेट थोड़ा बढ़ा हुआ है। तो वैसे ऐसे कुछ खाया नहीं था, लेकिन पता नहीं कि ब्लोटिंग आ रही है, पैसे लग रहा होगा मेरे, इसलिए मैं वेट चेक नहीं कर रही। सॉरी, डेली का नहीं हो पा रहा वेट चेक, पता नहीं क्यों। हाँ, अगर कुछ ऐसा नहीं खाया मैंने, वहाँ शीर ली थी, वो भी उसमें ये डाला था,
और जो सिवैयाँ थी वो थी उसकी देसी घी की, बट हाँ मैदे की होती हैं वो अलग चीज़ है। चलो कोई नहीं, बस थोड़ा क्या बन रहा है खाना। मैं दाल चावल बनाऊंगी, नहाई रखी ये करी थी। और जो भी फ्राई करना है बच्चों को, आलू बेसन मैंने खोल दिए हैं, यहाँ पर आलू कट कर दिए हैं। और रेमान साहब आ गए हैं, मिसवाक दे रहे थे। फैसल ना मुंबई गए हुए हैं, तो बस रेमान साहब और ज़यानी ले आते हैं थोड़ा बहुत जो भी सामान होता है लाने का। और बस यहाँ पर तैयारी कर रही थी इफ्तार की। इन लोगों को फ्राई खाना था, मतलब पकोड़े शकोड़े खाने थे, बस बच्चों के लिए ही मैं कर रही हूँ। बाकी आप सबको तो पता है मैं नहीं खाती मतलब पकोड़े शकोड़े, और बस वही अपना फ्रूट्स खाती हूँ जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और अच्छा खासा मैं बाउल भर के खाती हूँ। देखो हमारी स्लिप जो है ना कितनी ज़्यादा एकदम फुल हो जाती है, मतलब जगह ही नहीं होती, कुछ सामान रख लो, यहीं खड़े होकर। मुझे बैठ के ना काम करने की आदत नहीं है, मुझसे खड़े होकर कितने काम करवा लो मैं खुशी खुशी करूँगी, बैठ के मुझसे नहीं होता बिल्कुल भी काम। और बस यहाँ पर मैं हॉट डॉग बना रही हूँ, आलू की टिक्की को फ्राई करके। और यहाँ पर वेजिटेबल्स डाली थी बहुत सारी, और अनियन, और जी ये लेटेस्ट के पत्ते क्या होते हैं वो भी डाला था। और ये हॉट डॉग के लिए कुछ एक बनाता है, ये हार्वेस्ट का था, इसमें कुछ मसाले भी लगे हुए होते हैं तो अच्छा लगता है। ग्रीन चटनी भी लगाई थी मैंने, और उसमें केचप भी और मेयोनी। और ये रहा आज का हमारा दस्तरखान। माशाल्लाह माशाल्लाह से मतलब थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत कुछ हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करो ना वही इतना ज़्यादा हो जाता है ना। फिलहाल मैं अपनी प्लेट दिखा दूँ, 2 डेट्स, साथ में ये पानी है और बॉइल्ड चना, और साथ में कचालू, 2 केले लिए हैं और पपीता लिए। रोज़ा खोलने के बाद 7 बजे के टाइम नहीं 7:15 7:30 बजे के टाइम मैंने बनाई थी चाय, और रेमान साहब पढ़ रहे हैं कुरान। और ये रही मेरी चाय जो कि मैं पीना पसंद करती हूँ सुबह में भी और शाम में भी, मतलब सहरी में भी और रोज़े के बाद भी। भाई मुझे चाहिए होती है, इससे ना मेरी थकान उतरती है, जो सुस्ती होती है ना वो उतरती है। और अली एकदम भाग गए वो सोचे तो उसका शूट कर रही हूँ मैं। फिर फटाफट से मैंने खाना बनाया, दाल चावल ही बनाने थे। यहाँ पर ये बासमती चावल है, बॉइल्ड नहीं करे, ऐसे कुकर में बना रही है। और ये बच्चे पता नहीं क्या कर रहा है, अपनी बॉडी शॉडी दिखा रहा है और बस ये राइस की जो क्वांटिटी मैं बता दूँ 12 टीस्पून है, और साथ में दाल तड़का हटा के मैंने लिया है। और बस डिनर करने के बाद नाइट ड्रिंक लूँगी 9:30 के अराउंड, उसमें ज़ीरा टी लूँगी या अजवाइन टी, ठीक है जी। और यही था देखो जी मेरा पूरा दिन का। प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करना मोटिवेशन के लिए, और लाइक करना। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेल्दी खाओ, हेल्दी जियो, हेल्दी रहो, बाय बाय।